अपने शुरुआती जीवन में दुर्लभ बीमारी को मात देने वाले महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था। 14 मार्च 2018 को उनका निधन हो गया। शायद आप जानते हों कि जब स्टीफन 21 साल के थे तभी डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि वह सिर्फ 2 साल और जीने वाले हैं। स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में दुनिया की मदद की। उनकी जिंदगी भी उनकी खोजों की तरह ही लोगों को हैरान कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्यकांत स्वागत करता हूं इस साइंस फैक्ट एपिसोड में। साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन नियुक्त थे। हॉकिंग को 21 साल की उम्र में मोटर न्यूरॉन नामक गंभीर बीमारी हो गई थी। इस बीमारी की वजह से ही उनके शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया था। हॉकिंग जब ऑक्सफोर्ड में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्याएं इतनी बढ़ गईं कि उनकी बोली लड़खड़ाने लगी। डॉक्टर्स ने उस समय हॉकिंग को बताया कि वह 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन यह दावा गलत साबित कर हॉकिंग ने अपनी रिसर्च जारी रखी। हॉकिंग चल फिर नहीं सकते थे और हमेशा व्हील चेयर पर रहते थे। वह कंप्यूटर और तमाम डिवाइसों के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त करते थे। उन्होंने इसी तरह से भौतिकी के बहुत से सफल प्रयोग भी किए। स्टीफन हॉकिंग ने स्वर्ग की परिकल्पना को सिरे से खारिज करते हुए इसे अंधेरे से डरने वाली कहानी बताया था। हॉकिंग ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जब इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो यह काम करना बंद कर देगा। खराब हो चुके कंप्यूटरों के लिए स्वर्ग और उसके बाद का जीवन नहीं है। स्वर्ग केवल अंधेरे से डरने वालों के लिए बनाई गई कहानी है। साल 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया कि एक साधारण पाठक भी उसे आसानी से समझ जाए। इस किताब की लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने यह चेतावनी दी थी कि धरती पर जिस तेजी से आबादी और ऊर्जा की खपत बढ़ रही है उस तरह से 600 सालों से भी कम समय में यह धरती आग का गोला बन जाएगी। स्टीफन हॉकिंग के पीएचडी शोध पत्र को सार्वजनिक करने के कुछ ही दिनों में इसे दुनिया भर के 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था। 1966 में किया गया शोध इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे जारी करते ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ठप हो गई। हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा
था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती, वह हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मर्लिन मोनरो से मिलने जाते। इस महान भौतिक विज्ञानी और अंतरिक्ष विशेषज्ञ की जिंदगी का बड़ा हिस्सा व्हील चेयर पर बीता। तब भी वो दुनिया को अपनी कई बड़ी खोज दे गए। नास्तिक माने जाने वाले इस खगोल शास्त्री ने अपनी आखिरी किताब में लिखा, भगवान नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है। हॉकिंग की इस किताब में कई यूनिवर्स के बनने, एलियंस इंटेलिजेंस, स्पेस कॉलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई ज़रूरी सवालों के जवाब दिए गए। उन्होंने अपनी आखिरी किताब में भगवान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। वैसे हॉकिंग की इस किताब का नाम ही है, क्या वहाँ भगवान है। हॉकिंग ने लिखा, मेरी भविष्यवाणी है कि हम इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे। यह मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने यूनिवर्स नहीं बनाया, ना ही कोई हमारी किस्मत चलाता है। स्टीफन हॉकिंग ने 80 के दशक से आखिर से साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो अपनी बातें तर्क के आधार पर रखते थे। अपनी आखिरी किताब में तो उन्होंने इस पर खुलकर लिखा। वह आगे लिखते हैं, इससे मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि ना तो कोई स्वर्ग है और ना ही मरने के बाद कोई जीवन। मेरा मानना है कि मरने के बाद जीवन है, यह सोचना सिर्फ आपका खुशनुमा विचार हो सकता है। इसके लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है। हॉकिंग की मौत के बाद उनके स्टेट ने प्रोजेक्ट पूरा करके किताब पब्लिश करने का फैसला लिया। स्टीफन हॉकिंग ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आधुनिक दुनिया में ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद स्टीफन हॉकिंग ही एक वैज्ञानिक के तौर पर दुनिया भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें न्यूरल मोटर नामक बीमारी हुई। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी पीएचडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी कयासों को गलत साबित कर वह 76 सालों तक जिए। 80 के दशक से भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू किया। 80 के दशक के आखिर में उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया। लेकिन ये सही है कि हॉकिंग की बातों को दुनिया ने कभी नहीं नकारा। उनकी किताबों की बिकने की गारंटी हमेशा रहती थी। उनकी सारी किताबें हमेशा बेस्ट सेलर रही। जहाँ भी वो भाषण देने जाते थे, वहाँ हमेशा पूरी सीटें पहले से ही रिजर्व हो जाती थी। उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते थे। हॉकिंग को हमेशा अपनी सफलता पर संदेह होता था। हालांकि उनको लगता रहा कि उन्हें जो कुछ मिला वो उनकी योग्यता से नहीं बल्कि उनकी विकलांगता की वजह से मिला। वह हमेशा कहते थे कि लोग उन्हें उनके काम की वजह से याद करें। आज का एपिसोड यहीं तक था। अगले इस एपिसोड में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।